बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 24 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बात की गई है कि गार्डियन ऑफ ए पर्सन, ड्यूटीज ऑफ गार्डियन ऑफ द पर्सन, कि एक गार्डियन जो है उसकी ड्यूटी क्या होती है। जिस तरह आपको पता है कि अगर पेरेंट्स हों तो उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी क्या होती है, और अगर एक गार्डियन है तो उसकी भी पेरेंट्स की तरह ही जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें इनकी जो है वो हेल्थ के मुतल्लिक, इनकी एजुकेशन, इनकी जो अखलाकियात के बारे में हर लिहाज से, सोशल तौर पर भी इनकी हर लिहाज से जो है वो ग्रूमिंग की जाती है, इनके जो अखराजात का ख्याल रखा जाता है, इनको अच्छे स्कूल में जो है वो भेजा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल जो होते हैं वो एक गार्डियन को रखना पड़ता है। तो ये सेक्शन नंबर 24 में ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियन जो है ये बताई गई है। इसके अलावा है सेक्शन नंबर 25, टाइटल ऑफ गार्डियन टू द कस्टडी ऑफ वार्ड, कि गार्डियन का यहाँ पर टाइटल से मुराद यह है कि हक क्या है, गार्डियन का क्या हक होता है और कस्टडी किस तरह ले सकता है अगर किसी दूसरे बंदे के पास उस वार्ड को ले जाया गया है, या वो अपनी मर्जी से या किसी और वजह से वो वहाँ पर मुंतकिल हो गया है। तो इन चीज़ों को आज हम सेक्शन नंबर 20 में डिस्कस करेंगे। तो टाइटल का मतलब होता है हक क्या है गार्डियन का। अब गार्डियन का हक यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। फ़र्ज़ कर लें कि एक एग्जाम्पल से आपको मैं इस सेक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे पास बच्चा है, ए बच्चा, जिसे वार्ड कहते हैं। वो वार्ड जो है उसकी कस्टडी, उसके लिए उसकी जो गार्डियनशिप है वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो एक असलम के पास है, एक फ़र्द असलम है, उसके पास इसकी गार्डियनशिप है। मगर वो बच्चा जो है वो किसी दूसरे फ़र्द मतलब साइमा के पास रह रहा है। तो गार्डियनशिप जो है जो कोर्ट ने मुतय्यन की है वो असलम के पास है। तो असलम जो है वो अपनी मर्जी से उस बच्चे को अपने पास ला सकता है। अगर बच्चे को असलम जो है वो उनको लेने जाता है और वो बच्चे को नहीं देते तो पुलिस उस बच्चे को गिरफ्तार करके उसके पास ला सकती है, क्योंकि कोर्ट ने जिस बंदे को गार्डियन मुकर्रर किया है वो असलम है और सामा के पास जहाँ अपनी मर्जी से रह रहा था या उसने उसको ज़बरदस्ती रखा था। कोर्ट इस चीज़ को देखेगी कि वेलफेयर ऑफ माइनर कहाँ पे है, तो उस लिहाज से बच्चे को चाहे वो ज़बरदस्ती करने पड़े, उस बच्चे को उसी गार्डियनशिप के लाया जाएगा जो गार्डियनशिप कोर्ट ने मुतय्यन की थी। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती रख रहा है वहाँ पर, अगर ज़बरदस्ती कोई बंदा किसी बच्चे को, किसी माइनर को अपने पास रखता है तो CRPC का सेक्शन नंबर 100 जो है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट देता है, जिसमें इलीगल डिटेक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती किसी बंदे को अपने पास रखता है तो उससे जो है वो CRPC के सेक्शन नंबर 100 के तहत जो है वो हम बच्चे को वापस ले सकते हैं। मगर यहाँ पर कुछ अफराद, मैंने पीछे भी बात की थी कि बिफोर कस्टडी 491 के तहत, सेक्शन के तहत जो है वो बच्चे को लेना चाहते हैं। हालांकि जब बच्चा आपके पास मौजूद नहीं है, जब आपको गार्डियनशिप नहीं मिली, तब आपको 491 सेक्शन के तहत जो है वो बच्चे को वापस लेने के लिए जो है अपील या दरख्वास्त देनी चाहिए। मगर जब आपको गार्डियनशिप मिल गई है तब आपको CRPC के सेक्शन 100 के तहत जो है वो कोर्ट में पावर ऑफ मजिस्ट्रेट इलीगल डिटेक्शन के बारे में जो है वो जाकर बताना चाहिए। वहाँ पर आप जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं कि बच्चे की जो ऑनरशिप, बच्चे की जो गार्डियनशिप थी वो मेरे मतलब असलम के नाम पर है और ये बच्चा जो है वो ज़बरदस्ती उन्होंने रखा हुआ, तो CRPC के सेक्शन 100 के तहत वो आप बच्चा वापस ले सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो सेक्शन नंबर 26, रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब कि अगर आप किसी बच्चे को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके जाते हैं तो उसके बारे में अदालत को बताना ज़रूरी है। अदालत के दायरा अख्तियार से जहां तक उन्होंने आपको अख्तियार दिया वहां से अगर आप बाहर जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहां उससे बाहर जब बंदा जाता है
तो वो कोर्ट से इसको इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। विदाउट कोर्ट के इजाज़तनामे के आप एक जगह से दूसरी जगह जो है कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। जिसमें हमने सेक्शन नंबर 24 में हमने सीखा कि गार्डियन ऑफ पर्सन्स मतलब एक गार्डियन की ड्यूटी क्या है, एक बच्चे एक माइनर की वेलफेयर के लिए जो भी ज़रूरी है, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, अदर्स एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उन तमाम का ख्याल इसमें रखा जाता है। सेक्शन नंबर 25 में हमने देखा था टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड, मतलब कि अगर किसी बंदे के पास गार्डियनशिप कोर्ट ने दे दी है तो उस गार्डियनशिप को जो है वो बरकरार रखना, अगर कोई बच्चा नहीं रखता या उसके कोई रिश्तेदार उसको ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो उसको सेक्शन नंबर 100 के तहत जो है वो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करते हुए आप उसको दोबारा फिर हासिल कर सकते हैं। मगर सेक्शन नंबर 26 जो है द रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब कि अगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर बच्चे को लेके जाते हैं तो कोर्ट की जो है वहाँ पर जो कोर्ट जो होता है वो वहाँ पर इजाज़तनामा देता है, फिर आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं, विदाउट इसके नहीं। तो ये थे कुछ सेक्शन जो है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन नंबर 24, 25 और 26 जिसको आज हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम डिफरेंट अदर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।